तो हे फैमिली, तो अचानक से मेरा प्लान बना काशी जाने का, और ये है शाम का टाइम। पतिदेव मुझे मेट्रो तक छोड़ आएंगे, और हमारे वहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में ही है, तो मैंने बोला कि बाइक से मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। और अब मैं बैठ गई थी मेट्रो में, थोड़ा सा शूट कर रही थी मैं, और वहाँ पर वेट कर रही है मेरी दीदी, ताई जी की बेटी, उनके साथ मैं जाऊँगी। और अब मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन, बस मैं उनका वेट कर रही थी, तभी अंदर एंट्री करूंगी, दोनों साथ में ही जाएंगे, तो यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब हम जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और बस अब मिलते हैं बाकी के सब लोगों से। और घर से रेलवे स्टेशन तक मैं अकेली आई थी, और उसके बाद बाकी लोग मुझे मिल गए थे, सब लोग। और बस अब ट्रेन चलेगी, ट्रेन स्टार्ट होगी, तो जय बाबा की, पहुंचते हैं काशी नगरी। बैठ गए अभी, लेकिन अभी थोड़ी सी ना गर्मी लग रही है ना। हाँ, गर्मी लग रही है, बाहर जाओ तो चलिए। इकट्ठे होना सबको। नहीं, मेरा चैनल है। और रात के 8 बजे की ट्रेन थी, लेकिन 8:10 पर ट्रेन स्टार्ट हुई थी, और काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए। सब लोग हाई कर रहे थे, सब लोगों को पता लगा मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो सब लोग कर रहे थे चलो ठीक है। और अब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो सबको भूख लग रही थी, क्योंकि घर पर तो हम 7 साढ़े 7 बजे खा लेते, तो सब जो खाना लेकर आए थे सब ने इकट्ठा रख लिया, और सब लोग एक साथ मिलकर खाना एंजॉय कर रहे थे। सब्जी खाओगे क्या? अरे प्लेट है, फेंकना नहीं, इसी में कर देंगे सब्जी। अब प्लेट है, मत फेंकना, इसी में रख देंगे। और सुबह हमारी आँख खुल गई थी, और हम ना लगभग सुबह 6 बजे ट्रेन से उतर गए थे। 6 बजे ट्रेन ने उतार दिया था, और हम पहले उठ के बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ट्रेन का सफ़र करती नहीं हूँ, मतलब कहीं जाना ही नहीं पड़ता, जब भी जाते हैं तो गाड़ी से हम चले जाते हैं। बस भाई के पास गई थी एक बार कन्नूर में, तो ट्रेन का बहुत कम होता है सफ़र, लेकिन ट्रेन का सफ़र करने में, ये वाला सफ़र करने में बहुत मज़ा आया मुझे। विंडो के पास बैठकर बाहर का नज़ारे लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो ये 1-2 दिन का सफ़र था बहुत अच्छा रहा। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं बनारस। अभी हम बनारस पहुँच गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब आप रेलवे स्टेशन से उतरते हो, तो उसके बाद आपको ये रिक्शा मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं, जो आपसे 10-10, 20-20 रुपये लेंगे, और आपको छोड़ देंगे, आपको जिस भी घाट जाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमें पता नहीं था, हमें एग्जैक्ट जिस घाट पे जाना था इसने वहाँ नहीं छोड़ा, कहीं और छोड़ दिया, लेकिन पहली बार में एक्सपीरियंस हो जाता है। और रिक्शा से हम उतर गए थे, तो सब लोग थे ना, मतलब 20 से 25 लोग थे, सब लोग डिसाइड कर रहे थे रूम लेना या नहीं लेना। बट मैं बोल रही थी रूम ले, क्या लेके करेंगे, पूरे दिन घूमेंगे, लेकिन रूम की भी ज़रूरत पड़ी, फिर हमने रूम लिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है शिवाला घाट, बहुत बड़ा घाट है ये, और यहाँ पर ही हम मेन आए थे। यहाँ पर आपको हम बोट वगैरह भी मिल जाएंगी, जिससे आप सारे घाट बोट से भी घूम सकते हो। हम जहाँ पर आए थे पहले देख रहे थे कैसे क्या करना है, मंदिर कहाँ है, कैसे जाएंगे। पहुँच गए हैं हम घाट पे। कौन सा घाट है ये, इतना पता नहीं कौन सा घाट है ये। शिवाला घाट है, शिवाला घाट है ये, ठीक है। तो ये शिवाला घाट, और हम यहाँ पहुँच गए हैं, और अब आगे दर्शन वर्शन करेंगे, या फिर नहाएंगे धोएंगे, जो भी होगा वो सब चीज़ें करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो घाट पे तो हम पहुंच गए थे, लेकिन फिर सब लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि सब लोग साथ थे, सब लोगों का डिसीज़न था कि पहले रूम लेते हैं, और नहाएंगे धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमारे साथ काफ़ी लोग आए थे, तो उनमें से किसी मतलब जो एक गुड़िया थी, उनका ये लड्डू जी थे, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था इन्हें अपनी गोदी में लेके वीडियो बनाने का। और अब हम निकल रहे हैं मेन मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, जहाँ पर
काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो हमारा भी नंबर 2.5 से 3 घंटे में आया, बहुत टाइम लग गया था हमें। तो हम बस वहीं के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अब जब गलियों गलियों में से निकलोगे ना तो आपको काफ़ी सारे मंदिर दिखाई देंगे। तो ये भी एक भोले बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग वगैरह बहुत सारी हैं। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए पहले, क्योंकि हम गलियों गलियों से निकल रहे थे। आप जब भी जाओ ना तो गलियों गलियों से, छोटी छोटी जो गलियाँ उनसे निकलोगे ना तो आपको थकान भी नहीं होगी और ठंडा ठंडक में आप मंदिर पहुँच भी जाओगे। तो ये जो मंदिर है मेन जो है शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग थी और हमने जल वगैरह भी चढ़ाया, सब जगह मत्था टेका। यहाँ फ़ोन अलाउड था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दर्शन करा देते हैं, मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। और मेरा मेन मकसद यही रहता है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एक याद हो जाती है, जब आपका मन करे आप इसको देख लो कि हम कहाँ गए थे, हमने कैसे क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो यहाँ पर सब लोग भक्ति में अपने लीन थे और मेन जो था ये यहाँ पर शिव जी का ही मंदिर था। तो शिवलिंग वगैरह आपको हर जगह दिखाई देगी। तो आप भी भोले बाबा से मांग लीजिए अपने लिए मन्नत, जो भी मन्नत मांगनी है। और क्योंकि हम जो मेन जाएंगे ना वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पहले ही आपका फ़ोन मतलब जमा हो जाता है लॉकर में, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैंने दिया लेकर आई, यहाँ से ही ले लिया था, क्योंकि जोत बत्ती जो होते हैं मैं घर से लाने वाली थी, बट वो मेरी डिब्बी रखी हुई मैं भूल गई। बट कोई बात नहीं, मैंने दिया फिर भी हर जगह जलाने की कोशिश की, मतलब लगाया दिया जो जलाते हैं भक्ति में। फिर मैंने ना यहाँ से ही ले लिया था और मैं यहाँ पे सब दिया जला रहे तो मैंने भी जलाया। और अब यहाँ पर हम घाट से लेंगे गंगा जल, मतलब जल ही है, तो ये शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ से ये जो शॉप वाली थी आंटी, उनसे ही ये लोटा लिया और मैं जल भरने चली गई। दीदी और मैं आ रहे थे पीछे पीछे, और अब शिवलिंग पे मैं जल चढ़ाऊंगी। और अब हम फाइनली पहुँच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, बस जस्ट सामने ही है। आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर में तो फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमने और दर्शन हमने कर लिया, दर्शन। अब कुछ पेट पूजा हो जाए, बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। घूम रहे हैं हम यहाँ पर गलियों में, और ये नज़ारा है ललिता घाट का, बहुत सुंदर। मोदी जी ने तो और भी सुंदर करवा दिया। पहले तो छोटी छोटी तंग गलियाँ थी, पतली पतली गलियाँ थी, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा करवा दिया। यहाँ पर आपको ना एक मतलब रेस्टोरेंट टाइप की, कैफ़े टाइप की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आपकी मनपसंद का आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएगा, फूड वगैरह। और वैसे यहाँ पर अगर स्पेशल बात करूँ ना तो आपको यहाँ पर इडली डोसा सांभर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत मस्त है, बहुत औसम है यहाँ पर। तो मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूमने में हम लोगों को भी। और ये है ललिता घाट, और यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब मेन तो जो काशी है ना, आपको पता होगा, तो यहाँ पर 24 घंटे ये चलता है, दाह संस्कार चलता है। और उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद हमने करी बोट, और बोटिंग करेंगे। मतलब इसी से ना हम सारे जो घाट वगैरह हैं ये घुमा देंगे भैया हमें इसमें। तो अच्छा लग रहा था। मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे का टाइम होगा, और यहाँ पर है ना ये भैया सारे घाट घुमा देंगे। और हमने बोला था भैया हम ना एक किनारे पे लगा देना, तो हम नहा भी लेंगे, स्नान भी कर लेंगे, मतलब डुबकी मार लेंगे। और गंगा जी आए और डुबकी ना मारे। तो ये बता रहा था कि ये 24 घंटे यहाँ पर ना अंतिम संस्कार ये जो होता है ये सब चलता है। इसे थोड़ी सी नॉलेज दे रहे थे। तो अब हम नाव से ना सारे घाटों पे घूमेंगे, भैया हमें ना चारों तरफ राउंड लगा के घुमा देंगे। और उसके बाद है ना हम लोग एक जगह रुकवा के गंगा मैया में डुबकी भी लगाएंगे। और मैं एक्साइटेड थी। और है ना बताए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, धूप इतनी ज़्यादा थी कि इसी सूट में हमने डुबकी लगाई, और ये सूट सूख भी गया था हमारा आराम से। आगे आप लोग देखना। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पूरा माथा भीगा नहीं है।
चेंजिंग रूम है। फ्रेंड्स मतलब है ना यार, डुबकी लगाकर इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जी खुल गया। जो सुबह की थकान थी ना, मंदिर घूमते घूमते जो थकान हो गई थी, वो मेरी सारी उतर गई है। और हमने हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमने कपड़े नहीं लेकर आए थे, मतलब है तो कपड़े रूम पर है, और हमने बस जैसे कपड़े में थे ऐसे में डुबकी लगाई और इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कपड़े तो यूं ही सूख जाएंगे यार, धूप हो रही है तो यूं ही सूख जाएंगे कपड़े की कोई टेंशन नहीं। और ये जो नज़ारा है ना, यहाँ पर 24 घंटे, मतलब जी हाँ 24 घंटे दाह संस्कार चलता है। ये देखकर ना रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे थे ना देखकर, मतलब मैंने तो पहली बार देखा है ये। और मतलब मुझे तो मेरी निगाहें नहीं हट रही थी कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ इस चीज़ को देखकर। और फिर हमें लगी भूख, तो हमने लिया समोसा और चाय यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा बाहर के अकॉर्डिंग कॉस्टली है, तो यहाँ पर हमने एक समोसा लिया, बाकी हमारे पास नमकीन बिस्किट वगैरह थे। और चाय पीते पीते हमें बज गए थे 5:30। फिर हम निकले घाट की तरफ, और यहाँ पर होगी भव्य आरती शाम की। जी हाँ, यहाँ की आरती देखना और आरती को लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों के मतलब उत्साह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य आरती होती है। और जब ये आरती स्टार्ट हुई ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ गंगा। तो फ्रेंड्स, अब होने वाली आरती, हम बैठे हुए आरती के लिए। 6 बजे का टाइम है, शायद 6:30 बजे आरती होगी। और 7, 7:15 बजे हुई आरती स्टार्ट। और आरती देखने का ना मतलब अपना ही एक अलग आनंद था। यहाँ पर इतना मतलब इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था ना। और लोग ना यहाँ पर 3-3, 4-4 बजे से आकर बैठ गए थे, क्योंकि सीट वगैरह नहीं मिल पाती है। तो मैंने तो फुल आनंद लिया इस आरती का। जय गंगा मैया। और फिर हो गया हमारी रात का ट्रेन, हम बैठ गए ट्रेन में, और हम दोनों बहनों ने पकड़ी मेट्रो, अपने अपने रास्ते लिए। अब हमारे जाते जाते भी होना चाहिए ना, बाय बाय होनी चाहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।